जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूं। इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बनाइए। हम पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो हमारा गहराई होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? तो जय का क्या विलोम शब्द विजय होगा? जय का तो बिल्कुल विलोम शब्द विजय नहीं होगा, पराजय होगा। ऑप्शन नंबर डी पराजय जो हमारा है ये सही होगा, क्योंकि परजय लिखा है बी नंबर, वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में समास कौन सा? अगर इसका समास विग्रह आप करेंगे तो निकल कर आएगा देश के लिए भक्ति। क्या? देश के लिए भक्ति, यानी कि इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। अव्ययभाव समास नहीं, क्योंकि इसमें कोई अव्यय शब्द की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। सर्वनाम क्या होता है? आप परिभाषा जानते होंगे क्या होता है। अक्षर की परिभाषा भी आप जानते हैं, जो क्षर ना हो, जो जो कभी नष्ट ना हो, उससे छुट्टी कोई गई वर्ण, फिर अक्षरों से वर्ण अक्षर एक ही चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में क्रमशः कारक कौन कौन से हैं? कर्ण ने, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक और कर्ता कारक और कर्म कारक। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन एक से बढ़ के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। शुद्ध वाक्य चुनिए कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये गलत हो जाएगा, है लिखा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये थोड़ी छोटी-छोटी बारीकियाँ इसमें जैसे हैं यहाँ पर लिखा है इसलिए गलत है। यहाँ पर ये जो एपॉस्ट्रोफी निशान लगा है, मतलब वो चिन्ह गलत है विस्मयबोधक का, और यहाँ भी चिन्ह गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि महोत्सव संधि का विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद होता है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, गलत। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अपनी आलोचना स्वयं करना, सॉरी, अपनी आलोचना स्वयं करना भी गलत है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। देखिए कितनी जल्दी से, कितनी बारीकियों से गलती होती है, ये आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि आप कितने ध्यान से चीज़ों को कर पाते हैं, कितना आपका अपना कंसंट्रेशन केंद्रित कर पाते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसको अगर जब तोड़ना चाहेंगे तो परिधन क्रमा में टूट जाता है। कहाँ कहाँ टूटेगा? परिधन क्रमा में टूट जाएगा। तो हमारा उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपसर्ग होता है। उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा शब्द होता है? सुंदरता। सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। हम नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्त्रीलिंग मतलब लिंग है, तो लिंग का शब्द आपसे एक क्वेश्चन बनेगा पेपर में, आपसे आएगा लिंग का क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ये अतिशयोक्त अलंकार जो है शब्दालंकार नहीं है। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द का उपयोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे क्वेश्चन एक बनेगा। अब इसमें जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व हमारा ऑप्शन नंबर ए का सही है। ऑप्शन नंबर ए में जो अभूतपूर्व दिया गया है वो हमारा सही है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रचनाओं से क्वेश्चन एक बनेगा आप में 100% 120% रचनाओं से क्वेश्चन एक बनेगा। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा महात्मा, यामा इनकी नहीं है। यामा किसकी है? यामा रचना महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। यामा रचना महादेवी वर्मा जी की है, यानी कि यामा रचना तुलसीदास जी की नहीं है। वही हमसे पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। रचनाओं से क्वेश्चन आपके बनेगा एक। बच्चा में अगर जो पन प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? बचपन बन जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बचपन ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चापन लिखा है, बच्चापन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बचपन बनेगा। बच्चा में जब बन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बचपन बनेगा। प्रत्यय जो होते हैं शब्द में पीछे से जुड़ते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द में आगे से जुड़ते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज विशेष शब्द आप जानते हैं कौन सा होता है? तो खिड़की देशज शब्द है। क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा, देशज विशेषज, देशज शब्द हो गए, विदेशज शब्द जैसे हो गए, और इनसे क्वेश्चन आपका एक जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसान, इंसान धन ईयत में इंसानियत आपको मिलेगा, ईयत प्रत्यय इसमें लगा है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो सांप का छछूंदर जैसा होना, बिल्कुल गलत बात। दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी।
दुविधा में पड़ जाना, ये लोकोक्ति का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रत्येक टॉपिक को इसमें कवर किया गया। आपका एक 10 में 20 मिनट में आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी का पूरा रिवीजन करवा देंगे हम। डंका बजाना का क्या अर्थ है, और क्वेश्चन भी कहीं से आएगा, यहीं से आएगा और कहाँ से आएगा। जब इतना पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका आपका ही पढ़ा आएगा, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने वाला है। डंका बजाना का क्या अर्थ होता है, डंका बजाने का अर्थ होता है प्रचार करना, करना, मस्ती में झूमना, तो अब प्रचार करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो समीपूर्ति वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो समीपूर्ति संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है और नए शब्द का निर्माण होता है, संधि बन जाती, संधि उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में, पुस्तक को आप तोड़ेंगे अगर, जो पुस्तक इसको शब्द को तोड़े हैं तो पुस्तक को धन ई में टूट जाएगा। किसमें, पुस्तक धन ई में टूट जाएगा। एक बात याद रखना, प्रत्यय पूरा निकलता है, छोटा ई वाला सब गलत हो जाएगा, बड़ी ई वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अत्युच्च क्या है, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अत्युच्च शब्द में अति उपसर्ग है। क्या है, अति उपसर्ग अत्युच्च शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 22, लड़की शब्द का लड़की शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन दिए गए हैं, लड़कियां, 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 लड़कियों। तो हमारा कौन सा सही है, लड़कियां। ऑप्शन नंबर बी सही है, लड़कियां। ऑप्शन नंबर ए गलत है, लड़कियां सही है, लेकिन लिखा लड़कियां है, लेकिन वो ऑप्शन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राम नई पुस्तक लाया। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि राम नई पुस्तक लाया में राम क्या है, राम विशेषण तो है नहीं, कुछ भी हो विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण का क्या काम होता है, विशेषण विशेषता बताता है किसकी, विशेष की। ऐसा इसमें कुछ विशेषण विशेष की विशेषता नहीं बताया गया है। भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि राम कोई भाव नहीं है। राम कर्म भी नहीं है, राम कर्ता यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी बचा। मतलब कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी बनाने होंगे, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ा पेपर आपका आएगा, कुछ क्वेश्चन आपको अलग से थोड़े टेक्निकल टाइप के दिमाग लगाने वाले हो सकते हैं, आप उनको सॉल्व करना सीखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो क्रोधी, जब इसमें आप कोई विशेष से जोड़ देंगे, जैसे क्रोधी व्यक्ति, कंटक व्यक्ति नहीं होता है, कपटी हो सकता था, कपटी होता तो विशेषण हो जाता है। चुनौती नहीं होता है, चुनौती की विशेष के साथ नहीं जुड़ेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। क्रोधी हो गया, गुणी हो गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है। समानार्थक शब्द जैसे हैं, आपको लिखना है धीरे धीरे, कैसे लिखेंगे आप, किस शब्द का उपयोग, किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये चिन्ह कौन सा है, जैसे लिखा है धीरे धीरे, ये शब्द को कैसे अलग किए हैं, योजक चिन्ह से अलग किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है 27 का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर। जैसे कि राम जाता है, क्या शब्द लिखा है, कोई वाक्य लिखा है राम जाता है, क्या राम जाता है, लेकिन क्या सीता जाता है लिखेंगे हम, सीता, सीता जाता है लिखेंगे, सीता जाती है। तो किसके आधार पर अंत किया गया, अलग किया गया, क्रिया के आधार पर अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत ठग था, उक्त शब्द में कितने विशेषण दिए गए हैं। तो वह आदमी मतलब वही आदमी जो कल आया था, सिर्फ वही आदमी की बात कर रहा है, एक विशेषण यहाँ से हो गया। आपके घर की बात कर रहा है, घर किसका है, सिर्फ आपका घर है, हमारे घर नहीं आ सकता था, वो बड़ा ठग था। कितने विशेषण दिए गए हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 3 विशेषण दिए गए हैं, वह, घर और आपका, 3 विशेषण दिए गए हैं, बड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जो है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म स्वर कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर ऊष्म नहीं होते हैं, व्यंजन ही होते हैं। तीनों सा और हा ये ऊष्म होते हैं, तीनों सा और हा ऊष्म होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कि शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। रिपु, आर्य, आर्य लिख दिया, सही तो था लेकिन आर्य, आर्य को आर्य लिख दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ जो किसी के उपकार को ना मानता हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। गिरिधन ईश को गिरीश कहते हैं। गिरीश मीन्स क्या होता है, पर्वतों के स्वामी कौन है, महाराज शिव शंकर भगवान जी। अगला क्वेश्चन हमारा, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अल्पविराम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शुद्ध शब्द छाटिए। औद्योगिकरण मुमूर्ष सही है,
औद्योगिकरण में नहीं सही है, या ग्वाल्क भी नहीं सही है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, इसे वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा संज्ञा की दी हुई है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी शानदार होने वाले हैं जो आपको दिमाग तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। कैसे हैं? महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ओ हिंदी का साइको जीएस का क्वेश्चन आपका इसमें आ गया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, और 1942 में महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। असहयोग आंदोलन की बात करें तो कब चला था? असहयोग आंदोलन 1919 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया? 1940 में चलाया गया। तो ये चीज़ें सारी आप होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए। 48 लाख फॉर्म पड़ा है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट होने वाला है। अगर जो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।